दोस्तों 5G की इस दुनिया में आपका स्वागत है। 2023 शुरू हो चुका है और 5G आ चुका है, लेकिन आज के इस 5G ने हमारे उस 2G, 1G और 0G वाले, जब इंटरनेट की इतनी ज्यादा बढ़िया व्यवस्था नहीं थी, उस समय को आज जो है वो 5G ने रिप्लेस कर दिया है टोटली। अगर गौर से देखा जाए तो सारी जो हमारी आउटडोर गेम्स होती थी उन सभी गेमों को आज रिप्लेस कर दिया है एक अकेले सिंगल फोन ने। पहले के समय में हमारे पास खेलने के लिए बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आज देखा जाए तो एक जगह 5 बंदे इकट्ठे करना मुश्किल हो जाते थे। जब पहले की बात की जाए तो पहले शायद चीजें लाना मुश्किल थी, लेकिन बंदे इकट्ठे करना बहुत आसान सी बात है। अगर आप फोन खोलें तो देखें कि पबजी है, उसके बाद सबवे सर्फर, टेंपल रन, जिनको मैं जानता हूं उनको बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं। हम जो है वो बीच वाली जनरेशन में आ रहे हैं कि जिन्होंने पुराने से भी कुछ सीख लिया और नए को भी समझ रहे हैं। लेकिन इस भी बात पे मुझे लग रहा है कि वीडियो बन जाना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद ऐसा ना हो कि हम भी इन चीजों के नाम और किस तरह से हम इन चीजों को खेलते थे वो भूल ही जाएं। तो एक नजर अगर आप कैमरा को नीचे की साइड करके देखेंगे तो कुछ चीजें जो है वो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हमने बनाई हुई है। ये देखो आप, ये आ गया गिल्ली और डंडा। बाकी आप देख सकते हैं कंचे, डोडियां, इसको हम बोलते हैं पिट्ठू, और ये चिपियां हैं जैसे ये। उसके बाद ये जो है वो गिटियां हैं, मतलब स्पेशली अगर देखा जाए तो ये लड़कियों का स्पोर्ट्स है, मतलब ये फीमेल्स ज्यादा इसको खेलती थी। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सिंगल, जिसको हमीरपुर में टापू बोलेंगे, और अगर मंडी की बात की जाए तो इसको कई जगह पे धन्नी बोला जाता है, और अगर बिलासपुर की बात की जाए तो इसको बोलेंगे चौवा। तो ठीक है, जैसा जैसा नाम वैसा वैसा काम। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारी जो है हमने ये छोटी छोटी गिट्टियां रखी हुई हैं। इसके साथ एक पहाड़ी नाम होता है कंचाड़। अब पता नहीं अलग अलग जगह पे नाम क्या इसके हो सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये तो फिर मैं इंडिया की नहीं वर्ल्ड फेमस बोलूंगा, राजा मंत्री सिपाही और चोर वाली गेम है। तो एक एक करके इनको खेलेंगे, मजा लेते हैं। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आएगा और आप अपने बचपन को रिकॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जितने बंदे पार्टिसिपेट करना चाहें अपना अपना कंचा अलग से लेके आ सकते हैं। और अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो हमने एक छोटा सा ये वाला छेद जो डाला हुआ है, इसको पिल्ले बोलते हैं पहाड़ी में। तो इसमें जो होता है वो मेन रोल इसी का होता है, इसी के सराउंडिंग एरिया में जो हमें खेलनी होती है ये गेम। तो गेम को करते हैं शुरू। तो सब अपने अपने कंचा यहाँ डालेंगे, इस तरह से डाल दी। सबको अपना अपना आइडिया होता है कि कौन सी किसकी है। इससे पता चलेगा हमें कि किसका जो है वो पहला नंबर होगा चलने का। तो दोस्तों डिसाइड हो चुका है, जिसका कंचा पहले नंबर पे गया इसकी पहले नंबर पे चलेगा, फिर दूसरे नंबर पे दूसरे वाला, तीसरे नंबर पे तीसरा और चौथे नंबर वाला चौथा। चलो चल मोक्षु नहीं बनी, चलो। अब पकड़ने का स्टाइल आप देख सकते हैं। ये अब इसके बाद अगर मैं वो डाल दूंगा तो समझो। नहीं मैंने मारने की शाबाश, नहीं है, मुझे लगता है ये फटेगा अब मेरे से। तो ये पिल डाल दिया मैंने। तो इसमें होता है कि अगर मार दिया तो गोली के बदले गोली हमने लगाई है मुक्कों पे, तो इसको पड़ेगा गदाका। तो ये हो गया पहला पॉइंट। फ्रेश माल, फ्रेश फ्रेश उठाओ, फ्रेश फ्रेश खाओ। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलेगा। अब इसके बाद अगर ये डाल देते हैं बीच में इसको, तो फिर ये इसी तरह से सर्कल घूमता जाएगा। अगर डल जाती है तो समझो मुक्का तैयार है। तो ऐसे ही जो है वो गेम चलती रहेगी, ये फर्स्ट वाली। तो अब स्टार्ट होने वाला है गिटियों का चैलेंज, और मेरे सामने हैं अनमोल भैया। अनमोल भाई। ऐसे फेंको। फर्स्ट टाइम में क्या चक्कर होता है अपना, मैं आपको बताऊं तो एक आपने उठा ली और दूसरी आपने, ये ऐसे एक, और आपके जिस तरह आप वो हो गए तो आप गए। तो दूसरी बारी में फर्स्ट में एक एक बार उठाते हैं और दूसरी में उठाएंगे दो दो। तो सबसे पहले आपको गिटियां इस तरह से फेंकनी है कि दो दो का आपको सर्कल मिल जाए बढ़िया से। तो मैंने ये उठा के, एक बारी में दो उठेगी। अब तीसरी बारी में एक अलग से उठेगी और तीन अलग से। तो दोस्तों चौथी बारी में 4 नीचे, एक हाथ में, और ये 4, ठीक है जी। और 5वीं बारी में ये ऐसे रख के किसी भी हाथ से ये
और देखो आपको 5 की 5 ही उठानी है। तो उठाने का जो सिस्टम है वो आप देख सकते हैं कि ऐसे फंसा के इसको आप हाथ नहीं दूसरा लगा सकते। तो आप ये देखो कि ये आ गई पूरी, और एक यहाँ से इसके मिलते हैं एक गिटी के 2 नंबर। तो 5 है तो 5 दूनी 10, तो सीधे 10 पॉइंट हो गए। तो इस तरह से जो है वो जहां वो आउट हो जाता है आदमी, वो दूसरे को चला जाता है। 10 पॉइंट हो गए। जब मैं आउट होगा तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद दूसरा। तो जिसके 100 पहले हो जाते हैं वो जीत जाता है। तो इसका मतलब है कि हमने दीक्षा की बारी नहीं आने दी। इसको बोलते हैं खिलाड़ी बबुआ, मेरी बबुआ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं 2 पार्टिसिपेंट जो वो आ चुके हैं, नेहा शर्मा और निखिल शर्मा। तो ये मतलब इसमें 2 टीमें होती हैं 2-2 बंदों की। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं 1 2 3 खाने बने हुए हैं। तो फर्स्ट जो खाना है उसमें 1 पाँव 2 1 पाँव, और ये जो तीसरा खाना आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें 2 पाँव रखते हैं। तो आप डेमो करके ये देख सकते हैं। चलो भाई पार्टिसिपेट स्टार्ट हो जाएं। और अगर ये किसी टाइम पे आउट हो जाते हैं तो इनकी जो जैसे नेहा आउट हो गई है तो इनकी अगर ये जो बारी है, इनका अगर दूसरा जो आड़ी बोलते हैं उसको, ये इनकी अगर पूरी कर देता है तो ये फिर जिंदा हो जाता है बंदा जो आउट हुआ होता है। अगर ये भी आउट हो जाता है तो फिर वो दूसरा। तो ये अब इसको क्या है, इसने अपनी बारी चल दी हुई है, लेकिन इसका जो है वो आड़ी जो है वो आउट हो चुका है, तो उसकी बारी चलेगा। तो अगर ये पूरा कर देता है इस टास्क को तो समझ लीजिए कि इसका आड़ी फिर से जिंदा हो जाता है। और यहाँ पे 2 पाँव डालने होते हैं, जैसा कि ये 2 पाँव। और इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं 1 और अब ये और ये आउट। तो ऐसा करने पे जो है वो आड़ी इसका जिंदा हो जाता है। इसके बाद ये सेकंड कॉलम जो आता है, पहले इसमें फर्स्ट में डाला था, उसके बाद इसको सेकंड में डालेंगे, फिर उसके बाद इसको थर्ड में डालेंगे, इसको तीसरा घर बोलेंगे, फिर यहाँ से ये चौथा घर, वहीं से चलना है, फिर वहाँ से 5वां घर, 6ठा घर और आउट। इसके बाद जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से खेलना होता है। आप 6 घर खेलने के बाद ये जो है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसमें ऐसे चलो जी, तो इसको अब क्रॉस खेलना है, ये इस तरह, और दूसरा आड़ी इस तरह खेलेगा, और यहाँ से ये गया और ये यहाँ पे, और फिर इसी तरह से हमें वापस हटना है। चलो जी, ये आउट। तो अगर इसकी बारी फिर बाद में मैं पूरी कर दूंगा तो ये जिंदा हो जाएगा। बच गए, गुड। और लास्टली जब ये गेम खत्म होने के कगार पे आती है तो इसमें यहाँ से चल के इसको यहाँ फेंकना होता है, और आंखें कर लेनी है बंद, और आपको आंखें बंद करके जो है वो इसको क्रॉस करना होता है। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसको एक हाथ से ऐसे पकड़ के आउट हो गए, और आंखें बंद करके ये बाहर कोई घर नहीं हुआ। तो ये मैं आउट हो चुका हूं। अगर ये घर यहाँ पे पड़ जाता है या किसी में भी पड़ जाता है तो वो घर मैंने जीत लिया। अब उस घर में दूसरी जो मेरी विरोधी पार्टी है वो इसमें पाँव नहीं रख पाएगी। तो इस तरह से ये गेम फिर से शुरू से चलती रहेगी। ये लास्ट हो जाता है जब आपने घर जीत लिया, उसके बाद आप फिर से शुरू से चलेंगे, लेकिन आप इस घर में भी अब 2 पाँव डालेंगे। तो क्योंकि आपका घर है। हाँ, ये मेरा घर हो गया, और इस तरह से फिर ये टापू वाली गेम चलती है। पिट्ठू, तो पिट्ठू के साथ ये है हमारा जो पिट्ठू बनाया हुआ है, हमने बताया था मैंने आपको, और ये है चिपियां। तो इसमें क्या होता है कि एक बंदा जो है वो एक टारगेट पॉइंट से इस हिस्से पे मारेगा, ठीक है जी, और 2 टीमों में डिवाइड होंगे बंदे, जैसे 2 या 3 में। तो जब वो हिट करेगा तो ये चिपियां जो है वो गिर जाती हैं, तो दूसरी टीम इस बॉल से उनको हिट करेगी, जिसको हिट कर दिया वो बंदा आउट हो गया। और इसी दौरान जैसे हिट कर दिया और आप बच जाते हैं तो बॉल कहीं दूर चली जाएगी, उसी दौरान आपको ये चिपियां फिर से इसी तरीके से लगानी है। अगर आपने लगा दी तो आप गेम जीत गए, फिर से आपकी हिट करने की बारी आती है, नहीं तो आप डिफेंडर टीम में होते हैं। वो पकड़े नहीं आदान, ओए इके थिविरा वो पकड़ने जो ओ सट। तो दोस्तों गेम गड़बड़ कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि चिपियां लगा दी हैं साधु बाबा ने, तो टीम जीत गई है। कोऑर्डिनेशन में थोड़ी कमी थी क्योंकि दोनों बंदे जो हैं वो उधर ही भाग गए। एक को इधर रुकना चाहिए था बॉल पकड़ने के लिए, दूसरे ने थ्रो करना था। थ्रो अच्छा था, लेकिन इसी तरह से ये गेम चलेगी। फिर हिट करेंगे और उसके बाद और बॉल है इसकी फिर से जो है वो
दोबारा से चिपियां लगाएंगे और ये गेम आगे बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट में है गिल्ली और डंडा। तो गिल्ली डंडे के लिए अगर जल्दी से आगे बढ़े तो ये बनाया हुआ हमने, ये जो है वो स्पॉट है इसका खेलने का, खोती बोलते हैं इसको। तो यहाँ रखेंगे इसको और इसको यहाँ से रख के आपको क्या होता है, इसको यहाँ से ऐसे इसको नीचे लगा के ऐसे उछालना होता है। मैं जैसे इसको उछालूंगा ये बंदे कैच करेंगे, अगर कैच हो गई तो मैं आउट, और अगर नहीं होता है तो जानते हैं अगली बारी में इस तरह से उछलेगी और ये तो सिंपल था। अगर कैच हो जाता तो बढ़िया, और अगर कैच नहीं हुआ तो मेरी टर्न जो है वो आगे बढ़ती है। अब इसमें थोड़ा खतरा होता है लगने का, तो अभी थोड़ा मैं पार्टिसिपेंट को जो खेल रहे हैं उनको हटा देता हूँ। तो ऐसे देख सकते हैं आप, और ऐसे उठेगी जब ये, तो आपको हिट करना है। आपको हिट करने के लिए इसमें 3 मौके मिलते हैं। इन 3 हिट में चाहे आप इसको यहाँ से पार पहुँचा दो, और ये लास्ट तीसरी हिट में जहाँ पे पहुँचेगी उस हिट को तीसरी जगह से इसको उठा के, क्योंकि ये तो चली गई है, इस डंडे को आपको इसके ऊपर रखना होता है और आपको इससे निशाना लगाना होता है। फिर अगर आपने निशाना इस पे लगा दिया तो बंदा आउट, नहीं तो पारी चलती रहेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट गेम जो है वो सामने आ चुकी है। 8 कॉलम है, इसमें 8 खाने हैं। हर एक कॉलम में नज़दीक से अगर आप देखें तो हर एक कॉलम में हमने 4-4 डाली हुई हैं, 4-4-4-4-4-4-4-4। तो जिसका भी टॉस करके जो जीतता है पहले वो पार्टिसिपेंट खेलेगा और इसमें डालता जाएगा। तो शुरू करो भाई। तो इसके बाद जो है वो ये इस तरह डालते जाएंगे, और जहाँ पे ये लास्ट सी गटी गिरती है वहीं से आपने जो है वो नए पत्थर उठा लेने हैं। तो ये यहाँ पे ख़त्म हुआ तो ये नेक्स्ट पे जा रहा है। ये देखो आप, हाथ दिखाओ भाई, लास्ट, ये लास्ट यहाँ पे, तो यहाँ से जो उठेगा। अब जब ये कॉलम 1-2 में डिवाइड खाली हो रहे हैं, तो अब जिसमें ये बढ़ते बढ़ते ये देखो आप, ये 4 जैसे ही दोबारा से हो जाते हैं तो ये जीत चुके हैं। अब तो नेक्स्ट यहाँ पे 3 और ये यहाँ पे खाली, यहाँ पे कुछ था नहीं, तो ये फिर से है वो दूसरे बंदे की जो है वो बारी आ जाती है। तो दूसरे वाला पार्टिसिपेंट जो है वो यहाँ से उठाएगा और फिर इसी तरह से चाल चलेगा। तो लास्ट तक आते आते जो है वो एक टीम जीत जाती है। ये भी बेसिकली जो है वो फीमेल का है जो गेम, तो आराम से बैठ के आप इसको भी खेल सकते हैं। पहाड़ी में इसको हम कंचाड़ बोलेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की ओर, और आप देख सकते हैं गेम में राजा मंत्री चोर सिपाही, दुनिया की सबसे फेवरेट और सबसे ज्यादा खेलने में जाने वाली गेम है। तो थोड़ा सा रिमाइंड हम करके जो है वो गेम को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्या होता है वो अलग अलग जो है वो पर्चियां बनाई जाती हैं और पर्चियों को जो है वो बंद कर लिया जाता है। आपने देख लिया हुआ है कि पर्चियों में क्या क्या है, लेकिन किसी को कोई पता नहीं है कि किसको कौन से नाम की पर्ची आएगी। तो पर्ची को इस तरह हाथ में लेके इस तरह से जो है वो घुमाया जाता है और फेंको। तो अपने अपने नाम की पर्ची उठा ली गई और बच्चे ना पीछे खाते पड़ी लेना। अब राजा का मंत्री कौन है? मैं हूँ चोर की तलाशी लो। समी भाई। इन्हें मेरी पर्ची बड़ी पीछे से लीकेज हो रही है चोर की। ये बच्चा मान भी कर, तो इसने पढ़ लिया वैसे तो चोर मैं निकला। तो इसमें क्या है कि अगर मंत्री ने जो है वो चोर को बता दिया कि चोर कौन है, तो मंत्री के पॉइंट मंत्री के कॉलम में लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ है तो मंत्री के कॉलम जो है वो मंत्री के कॉलम में लिखे जाएंगे। और अगर ये मेरी जगह साधना को, दीक्षा को अगर चोर बता देता तो ये पर्ची फिर जो है वो क्रॉस हो जानी थी, तो ये चोर बन जाना था और मैं मंत्री, तो मेरे हिस्से जो है वो 500 नंबर आ जाने थे। तो इसी तरह से गेम जो है वो बार बार पर्ची बंद करो, उछालो और गेम खेलो। सो दोस्तों आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लाइक करो यार, है और जरूर करो, अभी करो। अगर आपको नीचे वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दो, अभी दबा दो। नेक्स्ट वीडियो के मिलते हैं जल्दी ही। दिस इज क्रेजी ब्रदरहुड। बाय 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 बाय।